अब 60 साल की उम्र में 30 साल तो सोए में बीता था कि नहीं। डेली रात होती, आधी उम्र सोए में बीत गए, 30 साल तो सोए में बीत गया। अब बचा 30 साल। वही 30 साल में बड़ा भवा के बाद स्कूल गए, पढ़ी, बिया गवा, गवन भवा, लड़के वे, बच्चे वे, नाती वे, पोता वे। इस प्रकार से वही 30 साल में मैं घर बनवाए, मैं सब कुछ किए 30 साल की उम्र में। अब बताओ, जो भगवान से कह करके आए थे कि हे प्रभु हमें बहिरे निकालो, हम आपके भजन करेंगे, आपकी स्मरण करेंगे, वो भूल जाता है। और जब भूल जाता है तब अचानक एक दिन आकर के काल रूपी मृत्यु ग्रस लेती है। और ग्रस लिया तब जो है, जब मृत्यु का समय आता है, जब काल ग्रस लेता है, तब वो कहता है प्रभु समय बीत गया। तो एक संत ने लिखा कि गर्भ में पौड़ी मही पुनि पौड़ो। लेटने में उम्र बता रहे हैं। जननी संग पौड़ी के बाल कहायो, और ज्वान भयो युवती संग पौड़ी के सारी उम्र तुम पौड़ी गवायो। और क्षीर समुद्र के पौड़नहार तिन्हें सपनों नहीं ध्यान लगाओ। अब फिर होता क्या है, एक दिन ऐसा आता है, पौड़त पौड़त पौड़ी गयो, अब चिता पर पौड़न के दिन आओ। तब चिता पर लेटने का दिन आ जाता है। तब कहता अरे, तब कहते हैं कहो राम नाम सत्य है, बोलते हैं तो कहते हैं नहीं, मैंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो भगवान हम लोगों को यहाँ भेजे हैं नाटक करने के लिए, और ये सब करते हुए, लेकिन मुख्य चीज ये याद रखना है कि हम आए थे किस लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। वो हम भूल जाते हैं, हम नाटक में अटक जाते हैं। ये जो कोई के बप्पा बना हन, कोई के लड़का बना हन, कोई के बाबा बना हन, कोई के सार बना हन, कोई के जीजा बना हन, कोई के दामाद बना हन। एक के शरीर से तो नाता है सब, और जैसे शरीर छूट तैसे सारे नाते खत्म। इसीलिए ये नाटक करना चाहिए, लेकिन नाटक के साथ साथ ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने शरीर दिया है केवल स्मरण करने के लिए भगवान का, ये चीज याद रखना चाहिए। एक था बहरूपिया। बहुरूपिया जानते हैं? बहुरूपिया ये होते हैं कि किसी भी नाटक को बखूबी निभाते हैं, उसके बाद अपने रूप में आ जाते हैं। एक बार एक बहरूपिया आया, और वो आया राजा के पास, और राजा के पास बोला महाराज आप जो है मुझसे कोई नाटक बताइए, मैं उसको पूर्णता सत्य करूंगा, बढ़िया एक नंबर का, और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे इनाम देना, और नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे आप दंड भी दे सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, आप राजा हैं। राजा ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। अब राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री से कहा इसको कौन सा नाटक दिया जाए। तो मंत्री चतुर रहे, मंत्री बहुत चालाक, मंत्री वास्तव में होते ही चालाक हैं। तो मंत्री ने कहा इस बहरूपिये को ऐसा नाटक दो कि ये जो है उस नाटक को कर ना पाए, और करे तो मारा जाए। तो उसने मन में सोचा, ऐसा नाटक बताया, कहा इसको जो है नाटक दे दो कि ये शेर का रोल करके दिखाए, शेर का। तो कहा अच्छा ठीक है। अब शेर का रोल करने के लिए बता दिया। वो शेर बन करके आया, पूरा बकायदा पूरा श्रृंगार करके, और शेर बन करके पूरा, तो जैसे देखा तैसे जो है राजा ने तलवार निकाली, सब लोगों से कहा है तलवार निकाल लो। कुछ दिन बाद आया जब, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो राजा के सामने बैठ करके पूंछ हिलाने लगा।
तब कहा देखो महाराज नाटक सही है कि नहीं। कहा हाँ पूरा बिल्कुल सही है। तब तक राजा का जो लड़का था वो लड़का जाकर के शेर को एक डंडा कोंचने लगा। वो जो बहरूपिया शेर बना था उसको एक डंडा कोंचने लगा और जैसे डंडा कोंचा तैसे शेर झपटा और वो झपटा और झपट करके उसको फाड़ डाला राजा के बालक को और फाड़ करके मार डाला और मार करके उसके बाद कूद करके चला गया। अब राजा को आया क्रोध, किसने मेरे बच्चे को कैसे मार डाला, मेरे बालक को। अब दूसरे दिन फिर आया, महाराज नाटक बढ़िया था, जो है अब जो अच्छा लगा हो तो मुझे इनाम दीजिए। कहा या फिर कोई और नाटक कहो तो मैं करके दिखाऊंगा। कहा तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा महाराज ये बताओ शेर के अगर कोई डंडा करी तो शेर तेगा बख्श दे। तो कहा ये बताओ शेर के कोई डंडा करेगा तो शेर छोड़ देगा उसे। कहा नहीं। तो शेर देखेगा थोड़ो ना कि राजा का बालक है। तो मुझे जो रोल मिला था मैंने वो रोल किया, मुझे बताया कि ये राजा का बालक ये थोड़ो ना, मैं तो शेर के रोल में था, उसने डंडा किया मैंने उसे मार डाला। तो कहा अच्छा। अब राजा को भी क्रोध आया कि इसको किसी भी तरह से मृत्यु दंड देना है, मार डालना है चाहे जैसे भी। अब दूसरे दिन आया जब समय, तो कहा मंत्री को बुलाया तो सलाह करके बताया। कहा ऐसा कोई रोल बताओ जिसे ये कर ना पाए और जब कर ना पाए तो ये जो है मारा जाएगा और जब मर जाएगा तब ये मुझे मेरा बदला तभी पूरा होगा जो मेरे बालक को इसने मार डाला है। कहा ठीक है। अब दूसरा रोल दे दिया। कहा तुम व्यास जी का रोल करके दिखाओ। अब 1 महीने बाद वो चला गया। कहा अच्छा ठीक है। 1 महीने बाद वो बढ़िया दाढ़ी वाड़ी रखा करके बिल्कुल व्यास जी के रूप में आया और बैठ करके सबको कथा सुनाए, जिसको जो देखे उसको वो बता दे कि तुम ये थे वो थे, पूरा बता दिया। अब सब लोग भीड़ लगने लगी उसके पास में, अरे कोई अच्छे महात्मा जी आए हैं, कोई अच्छे महात्मा आए हैं, कौन हो। तो कहा व्यास जी। कहा हाँ महाराज भाई हुए बहरूपिये हुए, अब व्यास बन के आया है, सत्संग करता है। तो कहा इसको जो है मारना है। तो मंत्री से कहा आप किसी भी प्रकार से इसको पकड़ लो और पकड़ करके इसको मार डालो। इसको जो है जो ये नाटक कर रहा है इस नाटक को पकड़ लो, ये अपने आप को कबूल कर दे कि नहीं मैं नाटक, ये मान जाए नाटक से, थोड़ा सा ऐसा करो कि नाटक में अटक जाए। तो मंत्री ने कहा महाराज थोड़ा सा स्वर्ण मुद्रा दे दो, और स्वर्ण मुद्रा लेकर के आए और व्यास जी के पास। महाराज प्रणाम। अरे हम जानते हैं आप वही हो बहरूपिये, ये लो पैसा ले लो, आधा तू दे लो आधा हम दे ले, और बता दो महाराज से कि हाँ हाँ हम ही हो, तू ही नाम दे। अब जैसे मंत्री ने इतना कहा इसे उसने हाथ में जल लिया। तुम्हें मंत्री मैं श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। अब मंत्री डराने महाराज गए दौड़े दौड़े और जाकर के महाराज से कहा महाराज ये वो नहीं है, ये कोई दूसरा है, वो अगर होता तो वो तो श्राप देने को तैयार था, मैं भागा नहीं तो मुझे श्राप दे देता। अब जब मंत्री ने कहा जो है ये वो नहीं है, तब फिर वो राजा के पास पहुंचा। राजा ये बताओ नाटक बढ़िया रहा कि नाटक तो अच्छा था। कहीं नाटक बढ़िया रहा मंत्री बताए हुए, कहीं हाँ नाटक बढ़िया रहा। अगर मैं ले लेता तो साधु को लोभी नहीं होना चाहिए, मैं साधु का भेष बना करके आया था, तो मैं ले लेता तो साधु को लोभी नहीं होना चाहिए, तो मेरा नाटक सफल नहीं होता। तब फिर कहा मंत्री से अरे कोई ऐसा बताओ कि इसे मार डाले उसी में, क्योंकि इसने मेरे बालक को मार डाला है। कहा था ठीक है, एक काम करो तू सती के नाटक के दिखाओ। सती के, अब सती के नाटक के लिए और वो फिर 1 महीने बाद पूरा श्रृंगार किए, और श्रृंगार करने के बाद विधवा का पूरा श्रृंगार,
और उसके बाद एक मुर्दा बाहर जात रहा, होकर पकड़ के लपेट के कफनिया के कांधे बुला के पहुंचा, हे महाराज मैं सती हो जाऊंगी, हे महाराज मैं सती होंगी। अब मंत्री ने कहा ये बढ़िया मौका है, का जला एक मारा जाए, ये बढ़िया रहे। अब लेकर गए, पूरी लकड़ी उकड़ी जोड़ी गई और जोड़ करके उसी पर बिठाया और बिठा करके लगे आग लगाने। अब मुड़वारी आग लगाई जाती और मूढ़े पर पति के सिर अपने गोदी में रख करके सती सती होती थी। तो कहा अब जो है सब लोग लेकर के गए गाजे बाजे के साथ उसको जो है सती करने के लिए। अब वो बैठा, अब वो हाथ जोड़ के जब आग लगावे चले, घूमे लागे, फेरी करे लागे, आग लगावे पहले मुर्दा के फेरी तो कर रहे, फेरी करे लगे, तीसरे परिक्रमा करने लगे। तो कहा हे महाराज, उसने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे प्रभु अगर मैंने जीवन में जितने भी नाटक किए हो सच्चे मन से ईमानदारी से किया हो तो प्रभु मेरी रक्षा आप करना, अब मैं कुछ नहीं जानता। और जैसे मुड़वारी आग लगाए जैसे पुट से अतरा जोर बयार चली, भर दे हुआ आएगा गुड़वारी। अब गुड़वारी आएगा जिसे पकड़िस और पकड़े बड़े शुरू की, अतः जोर जोर आंधी पानी पाथर गिरे ला, सब भागे वहां से और भाग करके चले गए। और वो कूद करके भाग आया और भाग करके फिर दूसरे दिन पहुंचा राजा के महल में, राजा साहब सरकार हमें इनाम दियो। ये तुम मरे नहीं, तुम्हें तो पूरा व्यवस्था के लेके गवा रहा, तुम वहीं जल के मर जाओ, तुम मरे नहीं, इन हम मरे ना, हम मरे के बाद हम गए फिर स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग लोक में जब गए तो वहां जाने का बा आपके लड़का मिला, वो खेलत रहा वैसे। तो हम सोचा, तो हम कहा लल्लू ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, हाँ हाँ सब अच्छा है। हमें मंत्री जी के बड़ी याद आवत थी। अब मंत्री का बधाई दी, हमें मंत्री के बड़ी याद आवत थी, जो मंत्री का यहाँ भेज दो तो ठीक रहा है। तो महाराज आप मंत्री को भेज दीजिए, आपको तो इतना नहीं याद कर रहा है आपका बालक, लेकिन मंत्री जी को याद कर रहा है स्वर्ग में। हम मंत्री कहे हे महाराज हमें क्षमा कर दो, वो के आगे हाथ जोड़े लागे हमें क्षमा कर दो। अरे माडर है तब वो स्वर्ग में जी है। तो मंत्री प्रभु हमें क्षमा कर दो। उसने कहा, तो उससे कहा महाराज क्षमा कर दो जो है, तो उसने कहा महाराज इसे क्षमा कर दो, रहने दो, मत मार जो है, कोई बात नहीं वो रह लेगा, इतना कहा था। तो उसको छुड़ाया। तो कहने का मतलब है ये नाटक दिया है भगवान ने हम लोगों को, और उस नाटक में अपने आप को ये याद रखना है कि हम हैं कौन, हम हैं, हम आए थे किस उद्देश्य से, भगवान के नाम स्मरण करने के उद्देश्य से आए थे, वो हम भूल गए। एक उदाहरण और सुन ले। एक बार जो है एक बुद्धू हलवाई रहे, तो बुद्धू हलवाई रामलीला हो रही थी एक जगह, तो बुद्धू हलवाई को कह दिया, रावण एक दिन जो है कहीं बीमार पड़ गया। अब उसकी बारी आई तो बुद्धू हलवाई मोटा ताजा था, तगड़ा था, कहा रावण का रोल बुद्धू हलवाई को दे दो, आज बुद्धू हलवाई कर डाले तो बढ़िया रहेगा। अब रावण का रोल करने के लिए बुद्धू हलवाई को कह दिया। बुद्धू हलवाई तैयार हो करके आया और रंगमंच पर जो है मंच पर चढ़ गया और रावण का रोल बकायदा करने लगा। तब तक हनुमान जी आए, लंका कांड का दृश्य, हनुमान जी आए, कूदे और कूद करके खींच के लात मारी, जय श्री राम। अब जो है गदा से मारने लगे, तैसे मुकुट उकुट निकाल के भाई कैसे महाराज आए दो, हम बुद्धू हलवाई हुई अब रावण ना हुई। अब बताओ कुल नाटक चौपट होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को मिला है नाटक, ये कहूँ बप्पा का नाटक मिला है, कहूँ लड़का का नाटक मिला है, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना चाहिए कि हमें भेजा किस लिए था, भगवान के स्मरण करने के लिए, और वो हम भूल करके ये संसार में फंसे हुए हैं। इस प्रकार और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देवहूति को खूब समझाया और देवहूति ने खूब ध्यान से सुना, और सुन करके देवहूति ने इतना ध्यान से श्रवण किया
कि सुनते 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 वो भावुक हो गई और भावुक होकर के उनका शरीर जल बन गया और जल बन करके वहीं बहने लगा। एक जो है उनका शरीर पानी बन गया, सिद्धता नामक नदी बन गई, वो नदी वहीं पर बहने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली कपिल भगवान की। इस प्रकार जो है कपिल भगवान के ने विवाह किया नहीं तो इसके आगे इनका कोई वंश नहीं चला, इनका वंश यहीं पर रुक गया। उसके आगे जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी आकुति, देवहूति के बारे में बताया। 3 पुत्रियां थी स्वयंभू मनु के, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के कपिल भगवान हुए और कपिल भगवान के आगे कोई वंश में नहीं हुआ, वहीं से वंश उनका रुक गया। और आकुति और प्रसूति ये 2 कन्याएं बची। 2 कन्याएं स्वयंभू मनु की पुत्री जो थी आकुति, उसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में। अब जब रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ तो इनसे यज्ञ भगवान का अवतरण हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की। लड़के तो यज्ञ भगवान का, अब यज्ञ भगवान की पत्नी हुई दक्षिणा, इसीलिए कहूँ पूजा पाठ की जाते तो हमारा दक्षिणा चढ़ावे सभ्य से विधान है। कोई यज्ञ होता है चाहे कथाई किंगा तो वो भी छोटा सा यज्ञ है, तो इसीलिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है अंत में कि अब दक्षिणा चढ़ा करके वो यज्ञ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी का आपस में मेल हो जाता है। और अगर पति अलग रहे पत्नी अलग रहे तो कहीं दोनों प्रसन्न रहने वाले नहीं, तो इसीलिए दक्षिणा चढ़ाने का विधान है। और यज्ञ भगवान के 12 पुत्र हुए। कौन कौन से 12 पुत्र हुए? तोष, प्रतोष, संतोष। ये जो देवहूति का था प्रसंग, ये केवल 3 स्कंद तक था। ये केवल 3 स्कंद की जो है अंतिम कथा थी। इसके आगे अब हम लोग 4 स्कंद में प्रवेश किए हैं। तो आकुति का वंश बताया। तो यज्ञ भगवान के जो 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, सुहृद, सुदेव, रोचन, ये 12 पुत्र हुए। और जो प्रसूति थी, जो तीसरी कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये प्रसूति तीसरी कन्या थी। ये इसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। दक्ष प्रजापति के साथ में इनके 16 कन्याएं हुई। उनमें 13 कन्याएं धर्म की को ब्याही गई, जो भगवान ब्रह्मा जी के सीने से प्रकट हुआ था धर्म, उनके साथ में 13 कन्याएं का विवाह हुआ। और बची 3 कन्याएं, उन 3 कन्याओं का विवाह, कौन कौन सी 13 कन्याएं हुई? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हृंग और मूर्ति, ये 13 कन्याएं धर्म के साथ में इनका विवाह हुआ। और 3 कन्याएं और थी, स्वाहा, स्वधा और सती माता, ये 3 कन्याएं थी। स्वाहा का विवाह हुआ देवताओं के साथ में और स्वधा का विवाह हुआ पितृगणों के साथ में। यही से हवन करत के स्वाहा बोले चाहिए। अगर स्वाहा नहीं बोलत है मनी तो अका हवन करे के पुण्य नहीं मिलत है। यही से स्वाहा बोलने का विधान हो गया, स्वाहा बोलते हैं। और स्वाहा, और जब पितृ कार्य होता है, जब पितरपक्ष में बाभन खवावा जाता है तो हुआ स्वाहा न बोले चाहिए, वहाँ पितरन के नाव ले के बाद स्वधा बोल दे चाहिए। जब वो का डाला जाता है, वो सब कीन जाता है तो स्वधा बोला जाता है, तो स्वधा बोलना चाहिए। और तीसरा जो है
जो तीसरी कन्या थी, इसीलिए पितृपक्ष में स्वधा बोलने का विधान है। और तीसरी कन्या थी जो माता सती, ये सती का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ में हुआ, शंकर जी के साथ में सती का विवाह हुआ। और सती का विवाह जब शंकर जी के साथ में हुआ तो होता क्या है, सती के जो है संक्षेप में कथा, सती की जो है तो सती जो थी ये भगवान भोलेनाथ के